अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये त्रिज्यखंड है, ध्यान देंगे क्या चीज है। ये एक छोटा त्रिज्यखंड है, ये वाली क्या है, एक छोटी त्रिज्यखंड है, और ऊपर से ये जो पूरी है वो क्या है आपका बड़ी वाली त्रिज्यखंड। इसका मैं नाम लिखता हूँ ABO, क्या है, बड़ी त्रिज्यखंड है। और मैं इसका नाम लिखता हूँ CDO, ये आपका क्या है, छोटी त्रिज्यखंड है। और क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है सिर्फ छायांकित भाग का या शेष भाग का। मैं देखता हूं, सिर्फ छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इस क्वेश्चन में आपको क्या कहता है कि कोण AOB बराबर 30 डिग्री, कोण AOB बराबर 30 डिग्री, यानी कोण का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। और बड़ी त्रिज्यखंड में से छोटी त्रिज्यखंड हमेशा यहाँ इसमें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। प्रश्न है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, किसका है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। और यहाँ पर ध्यान देना है, बड़े वाले त्रिज्यखंड है तो मैं यहाँ लिखता हूँ बड़ी आर, छोटे वाले त्रिज्यखंड है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटी आर। और बड़ी आर का जो वैल्यू है ये पूरी वाली 21 सेंटीमीटर है, और छोटी वाली आर का वैल्यू क्या है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। दोनों में कॉमन क्या आएगा, पाई थीटा बटा 360 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देंगे पाई का वैल्यू कुछ नहीं 22/7 इंटू 90 थीटा का वैल्यू यहाँ 30 बटा 360 इंटू आर स्क्वायर, बड़ी वाली आर का स्क्वायर, बड़ा कितना है 21, छोटी वाली का है 7। 3 से ये कितने बार में खत्म हो जाएंगे, 0 से 0 खत्म, 12 तिहाई 36, 12 बार में, 2 से 6 बार में, और 2 से ये 11 बार में। आपका यहाँ क्या बनता है 11 बटा में 7 इंटू 6 इंटू 21 के स्क्वायर करने पर 441 माइनस 7 सत्ते 49। और देखेंगे 49 को जब 441 से घटाएंगे तो आपका आता है 11/7 इंटू 6 इंटू 392 आएगा घटाने पे। 7 के पारा में इसको काटते हैं, 7 पचे 35 घट कर आया 4 दो कितना होता है 42, 7 6 का 42, 2 के पारा में ये 3 बार में, 2 के पारा में ये 28 बार में, 11 इंटू 28 बटा 3। 28 को जब 11 से गुना करते हैं तो ये आपका प्राप्त हो जाता है 308 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर प्राप्त हो गई। ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में एक ये फोटो दिया गया है। फोटो में कहता है कि ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर का एक चतुर्थांश है, BC व्यास है। सर्वप्रथम बताया कि BC क्या है आपका व्यास है, जो दिया हुआ नहीं है, हम लोग को BC ज्ञात करना है। उसके बाद छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में से ये कौन सी भाग घट जाएगी, जो आपका आधा वृत्त में से ये कौन सी भाग, तो ये वृत्तखंड है, ये क्या है आपका वृत्तखंड है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल घट जाएगी। तो चतुर्थांश की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, आपको वृत्त की त्रिज्या नहीं दी हुई है, चूंकि हमको BC ज्ञात करना है। हम यहाँ देख सकते हैं BC जब ज्ञात करना है तो रूट अंडर हो जाएगी। अब हमें यह देखना है कि BC को व्यास माना गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल माना गया, चतुर्थांश की जो त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, यह भी 14 और यह भी 14 सेंटीमीटर है। तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा 2 गुने 14 का स्क्वायर। 14 का जब स्क्वायर है तो 14 तो बाहर आएगी, 2 का वर्गमूल नहीं है तो 2 अंदर आएगी। जब BC आपकी व्यास है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 14√2/2। 2 से 14 कितने बार में कटेंगे 7 बार में, ये आपकी वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब हमें यहाँ ध्यान देना है, ये अर्धवृत्त छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो रहा है, ये आ जाते हैं छायांकित अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस में ये भाग क्या है वृत्तखंड है, ये क्या है वृत्तखंड है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और यहाँ देखना है 2 त्रिज्या है तो हम लोग ये लिख सकते हैं, चतुर्थांश की त्रिज्या को हम लोग कर सकते हैं बड़ी वाली आर, और इसको लिख सकते हैं हम छोटी वाली आर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2, आधा वृत्त है इसलिए, माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है
वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इस भाग में थीटा का वैल्यू कितना किया गया, थीटा का वैल्यू यहाँ 90 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चतुर्थांश है, ये क्या हो जाएगी 90। अब यहाँ मान रखते हैं, पाई का कोई मान नहीं है, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर बली बारी 14 इंटू 14 और बटे कितने हो जाएंगे 2, 7 के पारा में 2 बार में 2 से 2 खत्म, 22 इंटू 14, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, और इस जगह पे क्या है ब्रैकेट है। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू छोटी वाली आर, वृत्त की जो त्रिज्या होगी 7√2 हो जाएगी, 7√2 इंटू 7√2 इंटू 90/360 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या है यहाँ 7√2 इंटू 7√2 इंटू साइन थीटा। साइन का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका क्या होगा, साइन 90, 90 का मान 1। अब यहाँ पे क्या हो जाती है, ब्रैकेट बंद हो जाती है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि यहाँ चतुर्थांश नहीं था तो हमने 14 बेकार लिख दिया। यहाँ पे मैं फिर से इसे बता देता हूँ, इसे मैं फिर से बता देता हूँ। पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू बड़ी वाली जो आर है ये आपकी 14 नहीं है, ये चूँकि ये तो चतुर्थांश की त्रिज्या है, इसे भी मैं हटा देता हूँ, जनरल से सभी को मैं आर ही रहने देता हूँ। अब समझेंगे, यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो आधा वृत्त की कहानी ये है, तो ये आपकी आती है 14√2, ये आपका पूरा व्यास है, तो व्यास क्या आ जाती है 14√2, तो इसकी आपकी त्रिज्या हमने अभी ज्ञात करके बताया क्या आ गया 7√2, 7√2 इंटू 7√2 माइनस 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू इसमें क्या आ जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, ये वृत्तखंड है, ये क्या है आपका वृत्तखंड है, तो इसकी जो त्रिज्या होती है ये क्या है 14, 14 इंटू 14 इंटू 90/360 माइनस 1/2 इंटू 14 इंटू 14 इंटू साइन 90 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगी 1/7 से 7 खत्म हो गई, तो आपका आता है 22 इंटू 7 इंटू 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2 माइनस 7 दूनी 14, 9 चौके 36, 7 दूनी 14 और 9 चौके कितना हो गया 36 हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं 2 के पहाड़ा में ये 2 बार में खत्म, 2 के पहाड़ा में ये 7 बार में खत्म, यानी आपका आता है 22 इंटू 7 माइनस, यहाँ काट सकते हैं 2 से 7 बार में, साइन 90 का मान तो 1 होता है, यानी माइनस के बाद यहाँ आ जाता है 14 और 7। अब यहाँ देख सकते हैं 22, 7 और 2 को 22 सत्ते 154 इंटू 2। अब ये वाली जो 2 है वो हमारा छूटा हुआ था, नीचे क्या हो जाएगी 2, यानी 2 से 2 खत्म हो गए, यानी 22 सत्ते 154। फिर से समझेंगे, ये जो 2 था बटा में वो हमने 2 लगाया, और 2 से इसको आप 11 बार में काट सकते हो, मैं काट ही देता हूँ, 2 से 11 बार में इसे काट देंगे, यानी 11 सत्ते 77 इंटू 2, ये वाली 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2, 154 माइनस 22 इंटू 7 क्या हो जाता है 154 माइनस 14 सत्ते कितना होता है 98। यहाँ ध्यान देंगे 154 की जगह क्या हो जाएगी 154 माइनस प्लस माइनस 154 माइनस माइनस प्लस 98, ये माइनस में 154 ये प्लस में 154, जब खत्म हो गए तो आपके पास बचता है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितने थी 15 थी। प्रश्न है 16 बहुत ही हल्के है, और देखिए यहाँ पे एक फोटो बनल है, और ये पार्ट क्या है 1/4 और ये पार्ट क्या है 1/4, यानी सीधे सॉरी एक वृत्तखंड और ये है दूसरी वृत्तखंड, यानी यहाँ पर बनाना है हमें दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है 2 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा का वैल्यू सीधा सीधा बात में यहाँ पे बताया गया है 90 डिग्री और त्रिज्या है 8, पाई का मान कुछ नहीं, यानी 22/7 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 90/360 माइनस 1/2 इंटू 8 इंटू साइन थीटा साइन 90 डिग्री, 2 इंटू 22/7 है, 9 चौके कितना हो गया 36, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितने हो गए 16, 22 इंटू 16/7 माइनस
2 चौके 8, 8 चौके कितने हो गए 32। साइन 90 का मान 1 होता है, इंटू 1 कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पे इसको गुना कर देते हैं, 16 दूना 32 और 16 दूना 32, 352। 352 माइनस 32/7, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 352 में 32 को जब हम घटाते हैं 0, 5 में 3 घटेगा 2, 320/7, ये हो जाएगा 640/7 सेंटीमीटर। ओहो, फिर से ये गड़बड़, यहाँ पे देख लेंगे। ये 22 इंटू 16 किए हैं, गुना 352 आ गया है आपका। एलसीएम 7 है, माइनस की जगह माइनस करेंगे, और यहाँ 1 है, 1 से 7 7 बार में, तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 3 21 और 1 22 है। अब हो जाएगा 2 इंटू 2 में 12 में 4 जगह घटेगी 8, 5 है, यानी 4 में 2 घटेगा तो 2, और ये 3 में 2 घटेगा, 128/7। 128 को 2 से गुना करते हैं, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी।